की तरफ और हम आपको क्या दिखा रहे हैं, जून जुलाई में दिखेगा असली कोरोना। ये देखिए, कोरोना के खतरे पर देश के सबसे बड़े अस्पताल के निदेशक का बड़ा बयान आया। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की कही बात को ध्यान से सुनिए और सावधानी बरतिए। कोरोना कब खत्म होगा, देश के इस सबसे बड़े सवाल को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे। एबीपी न्यूज के सवाल पर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो सबको ध्यान से सुनना चाहिए। जानकारों का कहना है कि फिलहाल भारत में पीक आना बाकी है। आपका असेसमेंट क्या है, कब तक भारत में पीक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक तो आए गए, ये मॉडलिंग डेटा पे है। कई लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग करी, इंडियन एक्सपर्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जून जुलाई में पीक आ सकता है। कुछ लोगों ने इससे पहले भी कहा है, कुछ ने कहा कि अगस्त तक भी जा सकता है। तो ये तो मॉडलिंग डेटा पे डिपेंड करता है, बट मोस्ट पीपल फील कि जून जुलाई तक हमारा पीक आ जाना चाहिए। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो चिंताजनक है, क्योंकि देश में कोरोना के मामले 50,000 के पार हो चुके हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि रणदीप गुलेरिया जून जुलाई की जिस अवधि की बात कर रहे हैं उसके बाद भी क्या केस आते रहेंगे। इस सवाल पर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, जरा सुनिए। कि इसके बाद भी माना जा रहा है कि केसेस आते रहेंगे, जीरो केसेस की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है ये लंबी लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि जब पीक निकल जाएगा और केसेस कम हो जाएंगे तो कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए चेंज हो जाएगा। चाहे हम सोशलाइजिंग की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स की बात करें, सिनेमा हॉल्स की बात करें या ट्रैवल की बात करें, उसमें काफ़ी महीनों तक या साल तक भी हो सकता है कि चेंज हो। रणदीप गुलेरिया जो कह रहे हैं उससे ये साफ है कि अभी कुछ महीनों तक सावधानी बेहद जरूरी होगी। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। थोड़ी सी भी लापरवाही कोरोना के खतरे को बढ़ा सकती है। भारत में हर दिन कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और एक दिन में नए मरीजों के मामले में हम 10 देशों में 7वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। चलिए, तमाम नेगेटिव खबरों के बाद अब एक अच्छी खबर, भारत में कोरोना दवा का ट्रायल। कोरोना को लेकर एक राहत पहुंचाने वाली खबर, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने कोरोना से निपटने के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। होम्योपैथी दवाओं का जिन कोरोना संक्रमित मरीजों पर परीक्षण किया गया है उनके हालात अच्छे हैं। आगरा का नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। कोरोना संक्रमित मरीजों पर होम्योपैथिक दवा के ट्रायल चल रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दी है। 5 मई से 30 कोरोना मरीज पर होम्योपैथिक दवाओं का ट्रायल शुरू है। 50 से 80% सुधार देखा गया है। जो 15 रोगियों को हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है उनमें 24 घंटे के अंदर उनके लक्षणों में 50% से 80% तक आराम आया है और जिस ग्रुप को मेडिसिन नहीं मिली है उनकी कंडीशन एज इट इज है। ट्रायल की सफलता को देखते हुए 200 कोरोना मरीजों पर ट्रायल करने की तैयारी है। आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR के साथ मिलकर अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडुचि, पिप्पली, आयुष 64 का क्लिनिकल ट्रायल कोरोना मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों, तीमारदारों पर शुरू किया है। मकसद कोरोना के खिलाफ प्रतिरक्षात्मक मजबूती को बढ़ाना है। दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल 4 रिसर्च काउंसिल के जरिए देश के 25 राज्यों में 5 लाख लोगों पर किया जाएगा। संजीवनी ऐप भी इस मंत्रालय ने शुरू किया है जो 50 लाख लोगों के बीच में ये जानकारी प्राप्त करेगा कि जिस प्रकार से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयों को देश के सामने प्रस्तुत किया, उन दवाइयों का किस प्रकार से देश के लोगों ने इस्तेमाल किया। तो कोरोना के खतरे के बीच इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जो जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है वो ये है कि हांगकांग की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के बाद ये दावा किया है कि आंखों के रास्ते कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज्यादा। देखिए, अभी तक ये बताया जा रहा था कि आंख, नाक, मुंह से
कोरोना हो सकता है, लेकिन इसमें भी प्रायोरिटी तय की गई है। हांगकांग की यूनिवर्सिटी का दावा है कि इसमें से भी आंख से कोरोना संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। इस खबर से आपको ये सबक लेना है कि किसी भी हाल में आपके हाथ चाहे साफ हो या गंदे, चाहे धुले हो या फिर नहीं धुले हो, आपके हाथ किसी भी हाल में आंखों तक ना जाएं। और सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मास्क से आप नाक और अपनी जुबान को, अपने होठों को तो छुपा लेते हैं, लेकिन फिर आंखों को आप छुपाएं तो छुपाएं कैसे? तो अब आपको और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये नई रिसर्च ये दावा कर रही है कि आंखों के रास्ते कोरोना होने का संकट ज्यादा बड़ा है और इसके चांसेस ज्यादा है। यानी अब तक हम लोग मास्क के जरिए अपना मुंह और नाक ढकते थे, लेकिन अब आपको आंखों को भी कवर्ड रखना होगा। जी बिल्कुल, आंखों को भी कवर्ड रखने का इंतजाम करना होगा। आंखों से सबसे ज्यादा खतरा है संक्रमण फैलने का।